इससे पहले हमने आप लोगों को कंप्रेसर के बारे में बताया था कि कंप्रेसर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने बताया था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, गियर टाइप या स्क्रू टाइप कंप्रेसर और स्क्रोल टाइप कंप्रेसर। उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बताए थे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने बताया था यानी कि सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो सील्ड और हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का टर्मिनल टेस्टिंग भी बताए थे कि टर्मिनल किस प्रकार से टेस्ट करते हैं, उसका कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कैसे ज्ञात करते हैं। अब उसको चलाएंगे कैसे। जो हर्मेटिक सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, हर्मेटिक का ही या सील्ड का, ये बात एक ही है। तो उसको कैसे हम उसको ऑन करेंगे, किस प्रकार से हम डायरेक्ट उसको चला सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज, तो फ्रिज में जो कंप्रेसर मोटर होता है वह कौन सा होता है, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन RSIR कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जिस कंप्रेसर सील्ड या हर्मेटिक कंप्रेसर को चलाने के लिए रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का प्रयोग करते हैं, उसको चलाने के लिए क्या होता है, उसमें 3 टर्मिनल होता है इस तरह से। इसको हम चेक करना आपको बता दिए थे। ये हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग और ये हो गया स्टार्टिंग। ठीक है, तो कॉमन पर सप्लाई दे देते हैं और रनिंग पर फेज सप्लाई दे देते हैं, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ फेज सप्लाई दे देते हैं। इसको क्या करते हैं, इससे शॉर्ट कराते हैं और शॉर्ट कराकर हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी कार्य को करने के लिए हम ऑटोमेटिक रूप से काम कराने के लिए रिले प्रयोग करते हैं। तो हमारा रिले सही है कि नहीं सही है, उसका भी हम जांच कर सकते हैं कंप्रेसर हमारा डायरेक्ट चलाकर। ठीक है, तो कंप्रेसर को डायरेक्ट चला देंगे और क्या हो रहा है, ये चल जा रहा है। उसके बाद से रिले लगा कर चला रहे हैं तो नहीं चल रहा है, इसके मतलब रिले में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चलाने के लिए समझ में आ गया, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई कॉमन पर देंगे और फेज सप्लाई रनिंग पर देंगे और रनिंग से स्टार्टिंग को स्टार्ट कराएंगे तो ये चलने लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सील्ड या हर्मेटिक कंप्रेसर में क्या है कि कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है, अगर सील्ड या हर्मेटिक कंप्रेसर में कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है तो उसको चलायमान करने के लिए, डायरेक्ट चलाने के लिए, अब यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है ना, यहाँ चलाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ दे देते हैं, इसमें भी रनिंग और स्टार्टिंग होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, रनिंग कैपेसिटर, और रनिंग कैपेसिटर का एक सप्लाई इसमें हम जोड़ देते हैं और इसका एक सप्लाई और यहाँ पर फेस दे देते हैं, तो ये चलने लगेगा। ठीक है, तो ये मोटर के ऊपर वायरिंग होता है। बात सुन ना, कि मोटर अगर हमारा जो उसमें रहेगा तो हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्शन कर सकते हैं। मोटर के बारे में बताएंगे आगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये 2 मोटर जो है अधिकांशतः जो है सील्ड या हर्मेटिक कंप्रेसर में आपको मिलेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में अधिकांशतः यही मिलेगा, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। और एसी के जो कंप्रेसर होता है, जो स्प्लिट एसी हो गया और विंडो टाइप एसी, उसमें अधिकांशतः कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको पीएससी वायरिंग कहते हैं, इसको आरएसआईआर वायरिंग कहते हैं, इसको पीएससी वायरिंग भी कहते हैं, पीएससी। तो हम डायरेक्ट कैसे चलाते हैं इसको चला कर दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, आपको हम कनेक्शन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से कनेक्शन डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट चलाने के लिए करते हैं। इसमें आपको तो पहले से बता दिए हैं कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कौन है। तो ये बीच वाला हमारा जो है स्टार्टिंग है और ये वाला जो है क्या है कि आपको डायरेक्ट चलाकर हम दिखा रहे हैं कैसे डायरेक्ट चलाते हैं। ये देखिए कॉमन हो गया, पहले हम बता दिए थे कि ये कॉमन हो गया है और ये रनिंग है और बीच वाला स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ कॉमन वाला पे एक सप्लाई लगा देते हैं, जैसे ये तार हमारे पास है, इसको हमने यहाँ लगा दिया।
और ये वाला जो है रनिंग में लगाएंगे, यहाँ रनिंग पर लगा दिए। और इसी में से एक और तार जोड़े हैं, ये इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में टार्क देंगे लगाने के लिए, टार्क देने के लिए ये टार्क देते हैं यहाँ से। और इसको सटाकर क्या करेंगे, हटा लेंगे, यहाँ लगा दिए। और इसको हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं बोर्ड से। अब यहाँ ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसको क्या करेंगे, हटा लेंगे। देखिए चल गया, टार्क दे दिए। अब कहेंगे कि अगर नहीं लगाते तब वो चालू होता है, तो देखिए अगर इसको हम नहीं लगाए होते, स्टार्टिंग टार्क नहीं दिए होते तो नहीं चालू होते। देखिए ऑन कर दिए, देखिए ऑन नहीं हो रहा है। और जैसे इसको स्टार्ट करेंगे, इस पर टार्क देंगे, ठीक है, अब देखिए ऑन हो गया। तो इस तरह से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि रनिंग को स्टार्टिंग से स्टार्ट कराएंगे और न्यूट्रल सप्लाई कॉमन पर दे देंगे। इस तरह से जो है RSIR यानी मोटर जो है यह RSIR मोटर है। इसमें दो भाग हो गए, एक है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गया और इधर मैकेनिकल पार्ट्स है। इधर जो है कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर, बोर, हेड, ये सब लगा हुआ है। देखिए इधर जो है ये इसका मैकेनिकल पार्ट्स हो गया और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गया। तो मैकेनिकल पार्ट्स में ये हेड हो गया, सिलेंडर जो है, बोर हो गया इसके अंदर, इसको खोलकर हम दिखाएंगे, और कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन हो गया, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। इसको कहते हैं क्या चीज़, यानी कि स्टेटर जो पतले पतले सिलिकॉन स्टील के बनाया गया है, और इसके अंदर जो घूमने वाला भाग है उसको कहते हैं रोटर, ठीक है। ये स्टेटर जो है पतले पतले सिलिकॉन स्टील के बनाया गया है। क्यों, अगर हम इसी मटेरियल का इतना मोटा ढाल कर बना देते तब भी हो जाता, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, ईडी करंट उत्पन्न होता है, और ईडी करंट को कंट्रोल करने के लिए अधिक रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। और आप जानते ही हैं कि पतले पतले यानी कि वायर या पतले पतले जो प्लेट में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसलिए इसको पतला पतला जो बारीक प्लेट देखिए लगाकर इसको दबा दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से रोटर में होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आपको ऐसे पहले मोटर बाइंडिंग है उसमें बताए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब उसी तरह से ये सील्ड है, ये तो बाहर है तो हम दिखा दिया, सील्ड है। अब सील्ड में हम कैसे कर सकते हैं उस सील्ड कंप्रेसर, और इसमें टर्मिनल जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक सप्लाई दे देते हैं, न्यूट्रल सप्लाई हमारा जो है कॉमन पर, कोई भी अल्टरनेटिव करंट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग पर सप्लाई दे दिए हैं। इसको हम रनिंग पर बांध देते हैं इस तरह से, और इसको रनिंग पर सप्लाई दे देते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको टार्क देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं सप्लाई। ध्यान रखना है आप लोग को करते समय कि कहीं तार हाथ में और कहीं बॉडी में टच न कर जाए। इसको टेप लगा देना होता है, और नहीं तो सावधानी से हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया, इसको यहाँ सप्लाई दे दिया। अब इसको हम बोर्ड में सप्लाई लगाएंगे। यहाँ सप्लाई दे दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट कराएंगे, ठीक है, ऐसे सटाए हुए हैं, और ऑन करेंगे इसको। ऑन कर रहे हैं, देखिए चालू हो गया, ठीक है। यहाँ से हवा फेंक रहा है, देखिए। तो ये जो है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट चलाकर देख सकते हैं। अगर इसी जो है कैपेसिटर क्या होता है, रन इंडक्शन मोटर होता, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको बताते हैं। जिस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ है,
ये कैपेसिटर भी हम इसमें लगाते हैं और कैपेसिटर लगा कर पावर फैक्टर हम क्या करते हैं, इससे दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये है रनिंग पर चला गया तो रनिंग से हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर कैपेसिटर पर देंगे अगर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है तो। ठीक है, बता रहे हैं जो एसी में लगा होता है हर्मेटिक कंप्रेसर का मोटर होता है ना, जो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर जिसमें रहता है। देखिए मोटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कंप्रेसर जो है काम वही करेगा जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। यानी कि ये रनिंग पर सप्लाई दिया गया और यही पावर फैक्टर आ गया, यानी कि सप्लाई, यही सप्लाई रनिंग सप्लाई फेज सप्लाई इसमें आ गया, किसमें, कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर हो गया और इसका पावर फैक्टर चला गया स्टार्टिंग में। ठीक है, डायग्राम में हम दिखाए थे। अब इसको सप्लाई देंगे, चालू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसे चालू रहेगा। तो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में ऐसे पीएससी वायरिंग करते हैं, और जो कैपेसिटर नहीं रहता है जैसे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर ये है, इसमें RSIR वायरिंग करते हैं। ठीक है, इसी को हम अगर कब तक इसको जो है क्या करेंगे, सटाएंगे हटाएंगे, इसीलिए ऑटोमेटिक रूप से काम कराने के लिए इसमें रिले लगा दिया जाता है। जो हम सटा कर हटा रहे थे तो ये काम कर रहा था, तो यही काम हम क्या करते हैं, ये रिले के द्वारा करा लेते हैं। देखिए अब रिले को हम क्या करते हैं, इसमें फिट कर देते हैं और इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर भी लगा देते हैं। एक ओवरलोड प्रोटेक्टर भी लगा देते हैं, इसके बारे में बताए हैं कि ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम क्या है। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम क्या है और प्लस जो है रिले का काम क्या है, इस सब के बारे में। एक सप्लाई ये हो गया, तो हमने क्या किया कि इसको दे दिया, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा दिया इसे, और यहाँ से जो है फेस सप्लाई रिले में दे दिए। ये थेम्बल पिन है और इसको हम यहाँ लगा देंगे, तो हमको टार्क लगा सटा कर हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी के द्वारा हो जाएगा। अब देखिए 2 रिले, कैपेसिटर भी इसमें जुड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैपेसिटर निकाल भी सकते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई दे दिए रिले के द्वारा और ये ओवरलोड प्रोटेक्टर हो गया। अब सप्लाई जब हम इसमें देंगे, 2 अलग अलग तार, इसको अलग कर दीजिएगा सब ध्यान से, और यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं। देखिए बिना टार्क दिए ही, यानी बिना हमको अलग से सटाए ही ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिले लगाया गया। जो हम काम कर रहे थे मैनुअली, ये अब ऑटोमेटिक रूप से करेगा। देखिए चालू हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग भी करके देख लीजिए।